प्रयागराज का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट कांड, वो भी एक महिला आईएएस के घर के अंदर। ये खबर अभी तक आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये खबर बहुत खास है। प्रयागराज जिसे हम संगम की धरती कहते हैं, वही प्रयागराज जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के लिए जाना जाता है। उसी प्रयागराज से एक महिला आईएएस के घर के अंदर चल रहे सबसे बड़े सेक्स रैकेट कांड का खुलासा हुआ है। ये वो इलाका है जहां रसूखदार लोग रहते हैं और इसी इलाके में एक महिला आईएएस का घर भी मौजूद है। और उसी महिला आईएएस के घर के अंदर सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा था। महिला आईएएस ऑफिसर ने अपना ये मकान महज 15,000 रुपए में किराए पर दिया था, लेकिन यहां से करोड़ों के हेरफेर का मामला सामने आया है। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया। प्रयागराज के कींडागंज इलाके में एक महिला आईएएस का मकान मौजूद है। इस मकान को सर्वेश नाम का एक व्यक्ति महिला आईएएस के पास किराए पर लेने के लिए पहुंचता है। सर्वेश द्विवेदी सबसे पहले महिला आईएएस अधिकारी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने परिवार के साथ इस मकान में रहेगा, लेकिन सर्वेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। सर्वेश को लगा कि यह धंधा करने के लिए सबसे अच्छा मकान है। इससे अच्छा मकान और कहां मिलेगा, क्योंकि एक तो यह मकान रसूखदारों के एरिया में था और दूसरा आईएएस ऑफिसर का मकान, वो भी एक महिला ऑफिसर। तो फिर इस मकान पर तो किसी की उंगली उठाने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि महिला तो वर्तमान में भी आईएएस अधिकारी है और बाहर पोस्टेड होने की वजह से उनका यहां आना जाना भी नहीं होगा। अब सर्वेश आईएएस अधिकारी को भरोसे में लेकर इस मकान को आज से 3 महीने पहले 15,000 रुपए में किराए पर लेता है। सर्वेश ने शुरुआत में तो करीब 10 से 15 दिन अपनी पत्नी और बच्चों को इस मकान में रखा, लेकिन उसके बाद पत्नी और बच्चों को अपने पुराने घर भेज दिया। सर्वेश धीरे धीरे अब इस मकान के अंदर देह व्यापार का गोरख धंधा करने लगा और आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब धीरे धीरे इस मकान के अंदर नए नए चेहरे नजर आने लगे तो लोगों को थोड़ा शक होता है, क्योंकि कभी इस मकान के अंदर लड़कियां आती तो कभी लड़के आते, लेकिन कुछ लोग आईएएस ऑफिसर का मकान होने की वजह से चुप हो जाते हैं और कुछ लोग इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाते हैं। लोगों ने पुलिस को बताया कि एक आईएएस महिला अधिकारी के मकान के अंदर कुछ आपत्तिजनक काम हो रहा है जो यहां नहीं होना चाहिए। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मकान पर नजर रखना शुरू कर दिया। मौका पाते ही पुलिस रविवार की दोपहर मकान के अंदर दाखिल होते ही कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब पुलिस कमरों के अंदर जाकर तलाशी ले रही थी तो अलग अलग कमरों से 4 लड़कियों और एक सरगना सहित 5 लड़कों को पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पकड़ी गई लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, दूसरी वाराणसी की रहने वाली थी और जो अन्य 2 लड़कियां थी वो खुद प्रयागराज की ही रहने वाली निकली। इनके साथ जिन 4 युवकों को पकड़ा गया है उनको भी प्रयागराज का ही रहने वाला बताया जा रहा है। सर्वेश द्विवेदी घर के बाहर रहकर निगरानी कर रहा था ताकि किसी को भनक तक ना लगे, लेकिन पुलिस ने सर्वेश को भी दबोच लिया और इस सेक्स रैकेट का खुलासा हो गया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं है। इस पूरी खबर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक आईएएस अधिकारी के घर में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, एक गंदा खेल खेला जा सकता है, तो एक आम आदमी के मकान में तो इस तरह के लोग किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमेशा जागरूक रहें।
बिना वेरिफिकेशन किसी को भी अपना मकान किराए पर ना दें, क्योंकि आप कोई अधिकारी तो है नहीं। अगर आपके मकान पर छापा पड़ता है तो सबसे पहले आपको ही उठाया जाएगा, ताकि आपसे जानकारी निकाली जा सके। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।